हर घर के आंगन में तुलसी, तुलसी बड़ी महान है। जिस घर में यह तुलसी रहती वह घर स्वर्ग समान है। गन्ने की मंडप सजाएंगे हम, शालिग्राम तुलसी का विवाह रचाएंगे हम। आप भी होना खुशियों में शामिल, एकादशी का पर्व मिलकर मनाएंगे हम। तो आप सभी को देवउठान एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। देवउठान एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण और फलदायक माना जाता है। देवउठान एकादशी साल भर की सभी एकादशी व्रतों में सबसे प्रमुख एकादशियों में से एक है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तिथि पर देवउठान एकादशी का व्रत रखा जाता है और मान्यता यह है कि भगवान श्री हरि विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा का त्याग करके इस दिन जागृत होते हैं। और देखिए इस बार यह व्रत 2 नवंबर रविवार को किया जाएगा। देखिए जो एकादशी तिथि है वो प्रारंभ होगी 1 नवंबर को सुबह 9:11 पर और यह तिथि समाप्त होगी 2 नवंबर को सुबह 7:31 पर। तो ऐसे में उदया तिथि के आधार पर देवउठान एकादशी का व्रत 2 नवंबर रविवार को किया जाएगा। वैसे भी जब एकादशी 2 दिन होती है तो दशमी तिथि युक्त एकादशी का व्रत कभी भी नहीं करना चाहिए, बल्कि द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत उत्तम माना गया है। तो इस हिसाब से भी यह व्रत 2 नवंबर रविवार को ही किया जाना चाहिए। और जो भी भक्त देवउठान एकादशी का व्रत रखेंगे तो यह व्रत बिना कथा का पाठ किए अधूरा है और इस दिन कथा का पूरी श्रद्धा से पाठ या श्रवण करने मात्र से ही भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे देवउठान एकादशी व्रत की प्रमुख कथाएं। अब देखिए यह कथा 2 मुख्य प्रसंगों पर आधारित है। एक जिसमें कि राजा की परीक्षा ली जाती है और दूसरी जिसमें माँ लक्ष्मी जी के आग्रह पर भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी ये दोनों ही कथाएं। तो आज की यह वीडियो पूरी देखने के बाद यदि अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं देवउठान एकादशी व्रत कथा। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो इसकी पहली कथा के अनुसार एक समय भगवान नारायण से माँ लक्ष्मी जी ने कहा कि हे नाथ, अब आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं। उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। इसीलिए आप नियम से प्रति वर्ष निद्रा लिया करें। इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। तब लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण भगवान मुस्कुराए और बोले कि हे देवी, तुमने ठीक कहा। मेरे जागने से सब देवों को और खासकर तुमको कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। इसीलिए तुम्हारे कथनानुसार आज से मैं प्रति वर्ष 4 मास यानी कि वर्षा ऋतु में शयन करूंगा और उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों को परम मंगलकारी तथा पुण्यवर्धक होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन और उठने के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में मैं तुम्हारे सहित निवास करूंगा। और इस प्रकार भगवान विष्णु वर्षा ऋतु के 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और देवउठान एकादशी के दिन उठते हैं। और अब सुनिए इसकी दूसरी पौराणिक कथा, जिसके अनुसार एक बार एक राजा था। उसके राज्य में प्रजा हर प्रकार से सुखी थी। वह राजा भगवान विष्णु का परम भक्त था और नियम पूर्वक एकादशी का व्रत रखा करता था। एकादशी के दिन उस राजा के राज्य में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। यहाँ तक कि कोई भी उस दिन ना तो अन्न खरीदता और ना ही कोई बेचता था। सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए और तब भगवान श्री हरि एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके सड़क किनारे बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदर स्त्री को देखकर चकित रह गया और फिर राजा ने उससे पूछा कि हे सुंदरी, तुम हो कौन और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान विष्णु बोले कि हे राजन, मैं बेसहारा हूँ। इस नगर में कोई मेरा जाना पहचाना नहीं है। मैं किससे सहायता मांगू? राजा तो उसके रूप पर मोहित ही हो गया था। कहने लगा, तुम मेरे साथ मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। तब सुंदरी बोली कि मैं आपकी हर बात
बात मानूंगी, पर आपको राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। आपके राज्य पर पूरा अधिकार केवल मेरा होगा और हे राजन, मैं जो भी बनाऊंगी वही तुम्हें खाना होगा। राजा तो उसके रूप पर पूरा ही मोहित था, इसीलिए उसने उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी का पवित्र दिन आया। अब तो रानी ने भी सभी को आदेश दिया कि बाजार में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाएगा। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाई तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला कि रानी, आज तो मैं एकादशी का व्रत रखूंगा और केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की बात याद दिलाई और राजा से कहा कि या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं आपके बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। अब तो राजा बड़े असमंजस में पड़ गया। राजा ने अपनी यह स्थिति अपनी बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली कि महाराज, अपना धर्म मत छोड़िए, बड़े राजकुमार का सिर दे दीजिए। पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा, परंतु धर्म नहीं मिलेगा। इतनी ही देर में बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया और अपनी माँ की आंखों में आंसू भरे देखकर वह उनसे रोने का कारण पूछने लगा। तब माँ ने उसे सारा हाल बता दिया। तब वह बोला कि माँ, मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ, पर पिताजी के धर्म की रक्षा हमें करनी होगी और उनके धर्म की रक्षा जरूर होगी। और तब राजा बड़े दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गया। तब रानी के रूप में भगवान श्री विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई और कहा कि राजन, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और इस कठिन परीक्षा में तुम सफल हुए। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। राजा बोला कि प्रभु, आपका दिया हुआ सब कुछ है, आप कृपया करके हमारा उद्धार कर दीजिए। तब ठीक उसी समय एक दिव्य विमान वहां उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और वह विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे श्री कृष्ण, मैंने आपके मुख से रमा एकादशी का यथार्थ महात्म्य सुना और अब आप मुझे कार्तिक शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसकी भी महिमा बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका जैसा वर्णन लोक सृष्टा ब्रह्मा जी ने नारद जी से किया था, वही मैं तुम्हें बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय नारद जी ने कहा कि पिताजी, जिसमें धर्म कर्म में प्रवृत्ति कराने वाले भगवान गोविंद जागते हैं, उस प्रबोधिनी एकादशी का महात्म्य बतलाइए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ नारद, प्रबोधिनी का महात्म्य पापों का नाश, पुण्य की वृद्धि और उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाला है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं, वे सभी अपने महात्म्य की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान श्री विष्णु की प्रबोधिनी तिथि नहीं आती। प्रबोधिनी एकादशी को एक उपवास कर लेने से मनुष्य 1000 अश्वमेघ यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ का फल पा लेता है। हे नारद बेटा, जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति असंभव है और जिसे त्रिलोकी में किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु के लिए भी याचना करने पर प्रबोधिनी एकादशी उसे दे देती है। भक्ति पूर्वक उपवास करने पर मनुष्य को हरि प्रबोधिनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरू पर्वत के समान जो बड़े बड़े पाप हैं, उन सब को यह पाप नाशिनी प्रबोधिनी एक ही उपवास से भस्म कर देती है। पहले के हजारों जन्मों में जो पाप किए गए हैं, उन्हें प्रबोधिनी की रात्रि का जागरण रुई की ढेरी के समान भस्म कर डालता है। और जो लोग प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं और जो इसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितृ नरक के दुखों से छुटकारा पाकर भगवान विष्णु के परम धाम को चले जाते हैं। अश्वमेध आदि यज्ञों से भी जिस फल की प्राप्ति कठिन होती है, वह प्रबोधिनी एकादशी को जागरण करने से अनायास ही मिल जाता है। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर स्वर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है, वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्यों के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति ये सब क्षण भंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत
करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है वे सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्यों के घर में उपस्थित रहते हैं। कार्तिक की हरि प्रबोधिनी एकादशी पुत्र तथा पौत्र प्रदान करने वाली है। जो प्रबोधिनी एकादशी को उपासना करता है वही ज्ञानी है, वही योगी है, वही तपस्वी है और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मनुष्य जो स्नान, दान, जप और होम करता है वह सब अक्षय हो जाता है। जो मनुष्य उस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वे अपने 100 जन्मों के पापों से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करके मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री हरि के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधिनी को पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्यों के बचपन, जवानी और बुढ़ापे में किए हुए 100 जन्मों के पापों को चाहे वे अधिक हो या कम धो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाले देवादिदेव जनार्दन की उपासना करनी चाहिए। हे नारद, जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर कार्तिक में पराये अन्न का त्याग करते हैं वे चंद्रायण व्रत का फल पाते हैं। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चा से मनोरंजन करते हुए कार्तिक मास को व्यतीत करते हैं वे अपने संपूर्ण पापों को जला डालते हैं और 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं। कार्तिक मास में शास्त्रीय कथा के कहने और सुनने मात्र से भगवान मधुसूदन को जैसा संतोष होता है वैसा उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप आदि से भी नहीं होता। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में एक या आधे श्लोक से भी भगवान विष्णु की कथा बाँचते हैं उन्हें 100 गोदान का फल मिलता है। हे महामुनि, कार्तिक में भगवान केशव के सामने शास्त्रों का स्वाध्याय तथा श्रवण करना चाहिए। हे मुनि श्रेष्ठ, जो कार्तिक में कल्याण प्राप्ति के लोभ से श्री हरि की कथा का प्रबंध करता है वह अपनी 100 पीढ़ियों को तार देता है। जो मनुष्य सदा नियम पूर्वक कार्तिक मास में भगवान विष्णु की कथा सुनता है उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। जो प्रबोधिनी एकादशी के दिन श्री विष्णु की कथा श्रवण करता है उसे 7 द्वीपों से युक्त पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो भगवान विष्णु की कथा सुनकर अपनी शक्ति के अनुसार कथावाचक की पूजा करते हैं उन्हें अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। हे नारद, जो मनुष्य कार्तिक मास में भगवत संबंधी गीत और शास्त्र विनोद के द्वारा समय बिताता है उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी है। हे मुनि, जो पुण्यात्मा पुरुष भगवान के समक्ष गान, नृत्य, वाद्य और श्री विष्णु की कथा करता है वह तीनों लोकों के ऊपर विराजमान होता है। कार्तिक की प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, अर्गजा और कुमकुम के द्वारा श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी एकादशी को जागरण के समय शंख में जल लेकर फल तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ्य देना चाहिए। संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने और सब प्रकार के दान देने से जो फल मिलता है वही प्रबोधिनी एकादशी को अर्घ्य देने से करोड़ गुना होकर मिलता है। और हे देव ऋषि, अर्घ्य देने के बाद भोजन, आच्छादन और दक्षिणा आदि के द्वारा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए गुरु की भी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस दिन श्रीमद् भागवत की कथा सुनता है अथवा पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर पर कपिला दान का फल मिलता है। हे मुनि श्रेष्ठ, कार्तिक में जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत अथवा एकादशी का पालन करता है उसकी मुक्ति अविचल है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ ध्वज 1000 वर्ष तक अत्यंत तृप्त रहते हैं। हे देव ऋषि, जो अगस्त्य के फूलों से भगवान जनार्दन की पूजा करता है उसके दर्शन मात्र से ही नरक की अग्नि बुझ जाती है। हे वत्स, जो कार्तिक मास में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं उनका जन्म भर का किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता है। हे मुनि, जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम, कीर्तन, स्तवन, अर्पण, सिंचन, नित्य पूजन और नमस्कार के द्वारा तुलसी में 9 प्रकार की भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्र युगों तक पुण्य का विस्तार करते हैं। हे नारद, सब प्रकार के फूलों और पत्तों को चढ़ाने से जो फल मिलता है वह कार्तिक मास में केवल तुलसी के एक पत्ते से ही मिल जाता है। कार्तिक
मास आया देख प्रतिदिन नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्तों से महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने और अनेक प्रकार के दान देने से जो पुण्य होता है वह कार्तिक मास में तुलसी दल मात्र से केशव की पूजा करने पर प्राप्त हो जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के जागने पर सबसे पहले माँ तुलसी जी का विवाह भगवान शालिग्राम जी के साथ किया जाता है और इस शुभ अवसर पर जो भी सच्चे मन से तुलसी विवाह करता है और तुलसी विवाह के समय सुनी जाने वाली कथा सुनता है उसके घर में कभी सुख अन्न धन वैभव की कमी नहीं रहती और उसके घर पर सदा भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास भी बना रहता है। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय। हे भगवान, अगर आज की यह कथा कहने सुनने या सुनाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें क्षमा करना। उम्मीद करती हूँ आज की यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई हो वीडियो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा और हाँ, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिख दीजिएगा। तो बोलिए राधे राधे।